नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। पिछली वीडियो में आपने देखा था चैप्टर 2 पे हम लोग गए थे कि इसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, वेरिएबल डिफाइन किया था, कमेंट्स अप्लाई कैसे करते हैं वो बताया था और रेंज और सेल को डिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में जाना था। आज के वीडियो में जाएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसमें हम सेल्स और रेंज को मॉडिफाई कैसे करते हैं उसके हिसाब से। तो ये ऑलरेडी आप एक्सेल में करते तो है, लेकिन वीबीए के थ्रू कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वहीं चलेंगे, अपने उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं जो पहले से फाइल था, और इस फाइल में ये सारे जो सेल्स हैं हम इसी पे मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। तो जो आप देखा होगा आपने, जिस तरह की आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके क्या क्या चेंज हमें करने हैं, ये सारे क्या उसके क्या फार्मूले लगाने हैं, ये सारे फार्मूले आपको बताऊंगा मैं उसमें एक एक करके। बाकी आप चाहे तो इसको पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने उस एक्सेल फाइल में, और यहाँ चल करके यहाँ पर हम किसमें जिसमें भी जाना होगा उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करें या ना करें ये तो अलग चीज़ है। हम चलते हैं इसके विजुअल बेसिक में, और उसके लिए जैसा आप जानते थे कि डेवलपर में जाकर के विजुअल बेसिक में जाएंगे, या फिर हम Alt F11 दबाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे चले आते हैं। जब Alt F11 दबाएंगे तो जिस तरह की आपको पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक मॉड्यूल बनाया था गेट स्टार्ट करके, और इसमें हमने एक सब प्रोग्राम बनाया था माई फर्स्ट प्रोग्राम करके। अभी हम इसी फर्स्ट प्रोग्राम पे हम लिखे हुए रहेंगे और एक एक फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जो वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या क्या था, तो पहले सबसे पहले जो आप देख रहे हैं क्या है कि सेल का रेंज, जो रेंज है और उसमें कोई एक वैल्यू डालना है, तो हम पहले रेंज डिफाइन करेंगे या तो सेल्स से या रेंज से। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ये वाला जो सेल्स है, मैं बड़ा कर लूँ, ये वाला सेल्स है, इसको सेल्स लिख करके अगर हम लिखेंगे तो ये जो कॉलम नंबर है ये हम नंबर होता है और ये रो नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको बताएंगे 2 क्योंकि 2 नंबर ये रो है और 2 नंबर ही कॉलम। अगर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये 2 नंबर रो है और 4 नंबर कॉलम है, तो ये ABCD इसका नंबर नहीं पता चलता, तो इसमें हम कॉलम नंबर लिखेंगे। अब कॉलम नंबर यहाँ पर तो आपको 1 2 3 4 करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जानना हो, सपोज आप यहाँ से काफी इधर को आ गए कई सारे सेल में, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सपोज करो आप यहाँ पे हैं और इसका कॉलम नंबर आपको नहीं पता है क्योंकि इसमें A और B लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू कॉलम लिख करके, सॉरी, और ये फॉर्मूले डालेंगे तो यहाँ कॉलम नंबर लिख देगा, जैसे 28 नंबर कॉलम है। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो। तो अब हम चलते हैं फिर से इस पे विजुअल बेसिक वाले में, और यहाँ जाकर के जो हमारा सब प्रोग्राम है इसमें लिखते हैं सेल्स। पहले हम लिखेंगे रो नंबर, जैसे कि हमने लिख दिया 2 कॉमा, फिर से हमने लिख दिया 3। तो ये 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम है, इसमें डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। ये हमने पहले भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मेरा ये दिखाने का मकसद ही बस ये है कि ये वाली जो वैल्यू है जो मैं लिख रहा हूँ ये सेल्स में कैसे लिखते हैं, ये कर करके अब हम उसमें चले जाएंगे अपने प्रोग्राम में। और यहाँ जब मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलो वर्ड यहाँ पे लिख दिया। तो ये 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम में इस चीज लिखा हुआ है। तो इसी चीज को जैसा कि आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सेल नंबर लिखा है, उसको मैं भी कमेंट में डाल देता हूँ, और सेम चीज को अगर मुझे लिखना है तो यहाँ लिखेंगे रेंज। और रेंज में लिखना आसान होगा, लेकिन रेंज में लिखने के लिए देखिए इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं और इसमें सीधा कॉलम नंबर और सेल रो नंबर ये हम लिखते हैं। ये जो सेल का एड्रेस होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है जैसे C2, अगर मेरे को B2 लिखना है, यहाँ पे करना है तो मैं B2 करूंगा। तो आप इसमें देख ले कि सेल का यहाँ लिखा B2, इसमें सिर्फ सेल का एड्रेस लिखना होता है, इसमें कॉलम नंबर पहले आएगा, कॉलम नंबर का कॉलम नेम जो ABCD होता है वो होता है, और आगे जो रो नंबर है तो वही एड्रेस लिख देंगे। दोनों एक ही चीज है। अब ये चीज देखिए, यहाँ पर अभी क्या था, यहाँ हमने सेल लिख करके किया था, अब हम रेंज लिख करके करेंगे। अब हम इसको जब रन करवाएंगे, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि हेलो वर्ड ये B2 में ये लिख रखा है। आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा नजदीक ले आता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे स्टार्ट करता हूँ ये B2 में ये चीज हमारा लिख गया। तो अब अगर मैं आगे लिखूं, यहाँ पर मैं सेल्स करके लिखूं या रेंज करके लिखूं, इससे आपको समझ में तो आ गया होगा कहाँ रेंज करना है कहाँ सेल करना। जरूरी नहीं है कहीं भी आप सेल्स और रेंज में करेंगे, लेकिन दो क्यों जरूरत है, जब आगे फॉर्मूले के डिटेल में जब जाएंगे, जब उसका प्रोग्राम करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा सेल्स कहाँ यूज होता है और रेंज कहाँ होता है। अभी तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लें, एक ही चीज है। अब मैंने जो किया इसको मैं कमेंट्स में लगा दूं और हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारा है, हमें फ़ॉन्ट का साइज को मॉडिफाई करना है, इसके कलर मॉडिफाई करना है, इसमें बोल्ड स्टाइल और इटैलिक स्टाइल, अंडरलाइन, एक एक करके वो सब करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं सेल्स में लिख दिया, अब मैं एक ही जगह लिखूंगा सेल्स फॉन्ट डॉट साइज। अब हमें जो साइज अगर करना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेंज B2 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ लिख दिया 15।
और जब हम इसको रन कराएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं V2, इसकी जो साइज है, आप यहाँ पे साइज जो 11 है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये 15 के साइज में ये आ गया। तो ये हम करते हैं इसमें इसको साइज, जो हमने 15 साइज का किया था। अब हम करेंगे फ़ॉन्ट का कलर। तो जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट को कर करके हम यहाँ पर करेंगे कलर। अब कलर लिखना है तो कलर को तो या तो आप आरजीबी में लिखें, या कलर को आप सीधा येलो या ब्लैक लिख सकते हैं। लेकिन येलो ब्लैक अगर आप लिखोगे तो कुछ कलर ऐसे होंगे जो आपको नहीं लिखा होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप आरजीबी पे जाए, सॉरी आरजीबी पे जाए। तो आरजीबी में जाने के लिए अगर आपको कोई कलर जानना है, जैसे कि आपका ऐसे अगर आपको पता है, जैसे मैं रेड के लिए मैं लिखता हूँ आरजीबी, और रेड के लिए हम लिखें 255,0,0। तो ये लिख करके अगर मैं करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं चलाऊंगा, यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रेड हो गया। अब रेड को अगर ब्लू करना होता है तो ब्लू कलर करते हैं, ग्रीन कलर करना हो तो अपना ग्रीन कलर करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, सपोज मैं फिलहाल रेड ही छोड़ देता हूँ। और इसका जो बैक कलर है, सॉरी बैक कलर बाद में जाएंगे, लेके करते चलते हैं। बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, तो इसमें फोल्ड लिख करके बोल्ड लिखेंगे। ये आप देखिए कलर आपने चेंज कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे बोल्ड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बोल्ड जो है वो तो या तो होगा या तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स यहाँ ये डालते हैं। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा यहाँ से, जब मैं इसको देखिए अभी ये रेगुलर है, ये बोल्ड नहीं है, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा देखिए ये बोल्ड हो गया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब ये बोल्ड को अगर मैं इटैलिक करूंगा, इटैलिक, और फिर जब मैं इसको रन कराऊंगा तो अब ये इटैलिक हो गया, जैसे ये हो गया। अब अगर हम अंडरलाइन करते हैं, अब अंडरलाइन के लिए आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। अंडरलाइन इसमें दो तरह के होते हैं, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। तो अब सिंगल और डबल है तो आपको ये तो डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ अगर ट्रू और फॉल्स करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किसको ले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाकर के इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरलाइन फोन डॉट अंडरलाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल अंडरलाइन स्टाइल सिंगल। देख रहे हैं इसमें लिखा है एक्सेल, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। ये देख रहे हैं एक्सेल अंडरलाइन स्टाइल सिंगल। ठीक है, अब मैं इसको रन अगर कराऊंगा तो ये क्या होगा, रन जो होगा तो यहाँ सिंगल अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, फिर से मैं दिखा देता हूँ लिख करके, हमने कॉपी पेस्ट किया था सर इसलिए गलत हो गया होगा। एक्सेल अंडरलाइन स्टाइल सिंगल, ये लिख करके, और हम चाहे तो डबल भी कर सकते हैं। मैं इसको रन करवाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट दबाता हूँ ये सिंगल हो गया। मैं इसको पहले अंडरलाइन हटा दूँ, और जैसे यहाँ स्टार्ट करूंगा देखिए सिंगल अंडरलाइन हो गया। और इसी को अगर मुझे डबल करना होगा, अगर मैं डबल करना होगा और यहाँ पर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। तो इसीलिए अंडरलाइन का ऑप्शन जो होते हैं वो दूसरे तरीके से होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, सिंगल, सॉरी साइज, कलर, बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, अंडरलाइन। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो इसका कैसा है, तो बैकग्राउंड में आप ये देखो, जैसे ये आपका बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अब मैं इसके बैकग्राउंड को मैं कलर करता हूँ ग्रीन से। तो इसके लिए बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के लिखते हैं इंटीरियर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, फॉन्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू RGB, 255, सॉरी 0,255,0। अभी देखिए रेड के लिए हमने 0 कर दिया, ग्रीन के लिए हमने 255 कर दिया, और ब्लू के लिए 0 कर दिया। अब जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड व्हाइट से ये ग्रीन हो जाएगा। अब उसी तरह अगर मान लो आपको यहाँ पर ब्लू कराना है तो आपको कुछ नहीं, यहाँ से इसको ऐसे करके 255 लिख करके कर देंगे, और इसको जब रन कराएंगे तो ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो अभी तो शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसको मैं बैकग्राउंड को ग्रीन ही रहने देता हूँ, 255, तो ये करके जब हम रन कराएंगे तो ये ग्रीन हो गया। तो इंटीरियर देख लिया। अब क्लियर कंटेंट्स, अब क्या करना है इसमें आप देखोगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब आप ये देखो, यहाँ जो हमारा फॉर्मेट है ये इसका फॉर्मेट अलग है और इसका फॉर्मेट जो है वो अलग है। तो अगर मैं सेम फॉर्मेट मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, और इन सब फॉर्मेट का अगर मैं, या फिर कलर में फॉर्मेट चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट का मैंने यहाँ अलग कलर कर दिया, यहाँ पर फॉर्मेट मैंने अलग तरह से कर दिया, और बैकग्राउंड भी जो है ये भी हमने, सपोज करो यहाँ पर हमने येलो कर दिया और यहाँ पर हमने व्हाइट कर दिया, ये कर दिया। तो इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका साइज भी अलग है, और इसका साइज और कलर भी बिल्कुल अलग है। अब मुझे क्या करना है, सारा हटा देना, यहाँ से यहाँ तक जितने भी है सब की फॉर्मेटिंग को मुझे हटा देना है। तो इसके लिए सारे के सारे हम फॉर्मेट को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
इसमें क्या लिखा हुआ क्लियर और फॉर्मेट, कॉन्टेंट्स बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट ही क्लियर कर देते हैं। क्लियर फॉर्मेट, तो इसके लिए कहीं नहीं मुझे एक रेंज डिफाइन करना होगा। जैसे सेल्स का भी आप इसमें रेंज देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं सबका अगर करना चाह रहा हूँ तो ये है मेरा रेंज E1 से लेकर के हम E5 तक। तो हम चलते हैं यहाँ पे और जो रेंज है हम रेंज यहाँ पे लिखते हैं E1 से लेकर के E5 तक, और यहाँ तक लेकर के ये सारे हटा दूं मैं, डॉट डॉट क्लियर फॉर्मेट। देखिए कई सारे क्लियर के हम यहाँ क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं, बस क्लियर फॉर्मेट लिखना है। और अब हम जब इसको रन कराएंगे, यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे ही मैं स्टार्ट रन करूँ तो सारे फॉर्मेट पहले से हट गए और बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है, क्या साइज होता है, क्या कलर होता है, बाय डिफॉल्ट सारे फॉर्मेट हो गए। अब यहाँ पर कहीं से भी आप कुछ भी लिख लो, अगले में अगर हम जाते हैं अगले कमांड पे, मैंने कहीं कुछ लिखा है कहीं नहीं भी लिखा है, तो अब हम जाएंगे इसको क्लियर करने के लिए कि जो डेटा है यहाँ पे ये सारे के सारे मुझे क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पे डालेंगे डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो ये जितने कुछ लिखे हुए हैं, क्योंकि रेंज हमने यहाँ से दिया है A1 से लेकर के E5 तक, इस बीच कुछ भी लिखा होगा, मैं यहाँ भी कुछ लिख कर दिखा देता हूँ, और कुछ भी लिखा होगा जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सॉरी E5 तक था तो यहीं तक था, मैं E6 था इसलिए यहाँ पे नहीं किया, E5 में होता तो ये क्लियर हो जाता। तो ये आप देखिए चाहता हूँ यहाँ से रेंज बढ़ा के क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो ऑप्शन आ गया, देखिए आपने देख लिया अब तक साइज, कलर, बॉडी स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, अंडरलाइन, कलर, बैकग्राउंड, क्लियर कमेंट्स, कंटेंट्स, ऑल फॉर्मेट। अब हम मर्ज करना दिखाएंगे कि मर्ज कैसे करते हैं और अनमर्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इतनी ही वैल्यू को छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट मर्ज, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस मर्ज। और ये करने के बाद जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, जो हमने रेंज दिया है, इस रेंज को सब मर्ज हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये मर्ज हो गया। अब हमने मर्ज किया है तो अनमर्ज भी करना होगा, शायद अगर जरूरत पड़े अनमर्ज करने के तो अनमर्ज भी जान ले, तो कुछ नहीं इसमें अन लिख देना है, अनमर्ज हो गया। और फिर जब मैं इसमें रन कराऊंगा तो ये देखिए ये अनमर्ज हो गया। तो अब हमने देख लिया मर्ज अनमर्ज। अब हम नंबर फॉर्मेट करेंगे और शो हाइड रो, पहले नंबर फॉर्मेट कर लेते हैं। नंबर फॉर्मेट के लिए हमें लिखना तो नंबर फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ चलते हैं इसी रेंज को, या फिर मैं इतने बड़े रेंज को छोड़ करके मैं सिर्फ एक जगह पे चलता हूँ, B2 पे हम जा रहे हैं और यहाँ पर हम डालते हैं नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट इज इक्वल टू। अब नंबर फॉर्मेट अगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका नंबर के कहीं 1 डिजिट की जरूरत कहीं 2 डिजिट जरूरत कहीं 3 डिजिट होता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि डिजिट की जरूरत ही नहीं होती। तो हम यहाँ पर जैसे कि आप केजी कर सकते हो, तो केजी में निकालना होगा, किसी वैल्यू को डालना होगा तो 3 डिजिट जाएंगे, रुपी जाना होगा तो 2 डिजिट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर लिखेंगे 0,00 और ये इसको हम बंद कर देंगे। तो अब ये देखिए जो इसमें जो लिखा हुआ होगा, अभी मैं आपको लिख के यहाँ चल के दिखाता हूँ, ये हमारा B2 है, इसमें अगर हमने ये चीज लिखा तो यहाँ पर सिर्फ 34 लिखा है। मैं थोड़ा साइज इसके और बड़े कर लूँ, ये 34 लिखा है जो मैंने नंबर लिखा, कुछ और नंबर भी लिखा, अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ तो ये नंबर तो है लेकिन डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू नहीं है। अब जैसे डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम चाहें तो बढ़ा लें तो यहाँ बढ़ाते, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर कम या ज्यादा जैसे भी करें, इस अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम चूंकि हम एक्सेल पे VBA में जा रहे हैं तो एक्सेल के कंडीशन को छोड़ करके हम सीधा VBA से ही करते हैं। तो जो भी हमने अपना नंबर फॉर्मेट में हमने देखा कि यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे 0.2 डिजिट तक करना है, तो ये फॉर्मेट इसको बनाना है। जैसे मैं स्टार्ट दूंगा तो देखिए ये 2 जीरो तक ये फॉर्मेट हो गया। अगर मुझे यहाँ पर 1 जीरो और लगा देता मैं 0, और फिर अगर मैं रन कराऊंगा तो ये 3 जीरो तक चला गया। और अगर मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट अगर मैं 1 कर दूँ और फिर रन कराऊं तो सिर्फ 1 डिजिट तक जाएगा। तो इस तरह से आ गया हमारा नंबर फॉर्मेट। अब हम करते हैं आगे रो हाइड और कॉलम हाइड। इस चीज को देख लीजिए, रो हाइड और कॉलम हाइड। अब रोज तो जरूरी नहीं कि मुझे एक ही रो हाइड करना हो, और अगर एक रो भी हाइड करना हो तो ज्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा रोज, न कि रो। तो हम कैसे करते हैं पहले ये देख लें। हम यहाँ पे चले जाते हैं, इसको हटाते हैं और लिखेंगे रोज। अब रोज लिखेंगे तो रोज का तो नंबर तो डालना पड़ेगा कि कौन सा रो नंबर है। तो अगर मैंने डाल दिया कि 2 से लेकर के 4 तक, 4 तक, लेकिन रेंज में हमने 2 लिखा है, 2 3 4 डॉट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड को मान लिया 2 कोलन 5, ये करके हमने बंद कर दिया डॉट हिडन सॉरी इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा कि हमने ये दिखा कि 2 से 5 तक का जो है वो हाइड है, उसको हिडन इज इक्वल टू ट्रू करना है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो इसमें देखिए रो नंबर 2 3 4 ये और 5, 2 से 5 तक हमने किया, ये हाइड हो जाना चाहिए। तो मैं कुछ लिख देता हूँ पहले तो ज्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा। और जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए 6 नंबर वाला है वो तो रह गया, लेकिन 2 3 4 5 ये 4 लाइनें जो है वो यहाँ तक ये जो लिखा हुआ था प्रोग्राम का, ये भी इसके साथ वो हाइड हो गया। अब
हाइड हो गया तो इसको अनहाइड करना अगर चाहें तो वही ट्रू की जगह लिखेंगे सब कुछ वही, और ट्रू की जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें 2 से फॉल्स तो करना पड़ेगा, और 5 की जगह मैं ना इसको सिर्फ 3 कर ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, 2 और 3 ही जो है वो अनहाइड होगा, और बाकी 4 और 5 जो है वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से रन कराते हैं तो ये देखिए 2 और 3 तो अनहाइड हो गया, बाकी 4 और 5 यहाँ पे हाइड रह गया, जैसा कि हमने किया था यहाँ पे 2 और 3 को। अगर मुझे सारा ही करना होगा, अगर मैं 5 तक कर दूं और इसके बाद अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये 5 तक ये सारे अनहाइड हो जाएंगे। तो हमने देखिए हाइड कर रो को, और उसी तरह कॉलम का, सॉरी कॉलम का मैं नहीं बताया, मैं कॉलम का ही बता देता हूँ। कॉलम में ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी कॉलम नंबर लिखना है तो कॉलम में जिस तरह से आप यहाँ देखते हो कि यहाँ लिखा हुआ है BCDE, तो ये कॉलम को BCDE ही समझेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉलम्स, और ये जो रेंज है यहाँ पर हम लिखेंगे B to D। और अब अगर हम हाइड, सॉरी फॉल्स है, इसको करेंगे ट्रू ट्रू। और अब हम जब इसके रन करेंगे तो इसमें देखिए B, C और D ये तीनों के तीनों हमारा हाइड हो जाएगा। ये देखिए ए के बाद ये है BCD हाइड हो गया। अब हाइड हो गया तो उसका भी वही कंडीशन है, अनहाइड करने के लिए यहाँ ट्रू है, तो हम फॉल्स करेंगे तो ये फिर से ये आ गया। उम्मीद है आपको अब तक के सारी चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आपको सॉरी एक चीज और बता दूं, इसके बाद आगे चलते हैं। ऑटो फीड कॉलम विथ, ऑटो फीड कॉलम विथ में क्या होता है, कई बार जैसे कि आप ये लिख रहे हो और यहाँ लिखते समय कुछ भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, आगे जाकर के ये आगे तक तो चला जाएगा, ये अगर लंबा है, जबकि इसको नीचे आना चाहिए या फिर ये कॉलम बड़ा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं कुछ चीज का नाम लिखूं और इसका साइज अगर अब तक तो ठीक है तो सही लग रहा है, अगर मैं साइज बड़ा कर दूंगा तो ये यहाँ पे रह जाएगा और इसका छुप जाएगा। अभी नहीं छुप रहा क्योंकि यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, और यहाँ पर अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पे छुप जाएगा। अब इसकी साइज जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो साइज हो जाता है, लेकिन इसके बाद हर बार मुझे ऑटो, इसके कॉलम जो है मुझे ऑटो करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम को ही ऑटो फॉर्मेट ऑटो साइज में कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ ऑटो फिट, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, कॉलम BD डॉट ऑटो फिट। तो इसमें अब क्या होगा, जब मैं रन कराऊंगा तो ये अपने आप ही फिट हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ C का इतना छोटा सा लिखा हुआ था और B से D तक सबका ऑटो फिट है, तो ये बाय डिफॉल्ट लिया कि मैंने कुछ नंबर नहीं लिखा था। अगर कुछ नंबर लिखा हुआ, नंबर या कुछ डेटा लिखा हुआ होता तो इसके हिसाब से ऑटो फिट होता। जैसे देखिए कि ऑटो फिट हो गया। अब आगे हम जब भी कुछ लिखेंगे तो, और जैसे इसको रन कराएंगे ये अपने आप ही ऑटो फिट यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉलम को वो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे C को बढ़ा दूं और यहाँ पर नंबर कुछ ऐसे लिख दूं और इसके बाद अगर मैं ऑटो फिट करता हूँ तो ये देखिए इसके साइज से ये ऑटो फिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अब हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। कॉपी में भी रेंज से कॉपी पेस्ट करेंगे, हमने यहाँ पर तो सेल से भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट हम, और दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए मैं पहले तो जल्दी जल्दी बता दिया, मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि आप इन सबको मैं डिलीट कर लूँ, इसका भी डिलीट कर लूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक नाम रहने देता हूँ। मुझे इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पर या फिर दोनों को समझिए, ये किया, इसके फॉर्मेट हमने ऐसे कर, इन दोनों को कॉपी करके सब कुछ मुझे यहाँ से यहाँ पेस्ट करना है। तो इसके लिए कॉपी पेस्ट हम जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो हम पहले चले जाते हैं यहाँ पे, हम इन सबको कमेंट्स को हटाऊंगा, मैं रेंज कर रहा हूँ, रेंज, और इसमें क्या है B3 से B4, B3 से B4, तो हम यहाँ लिखेंगे B3 B4। एक काम करते हैं, इसको मैं C4 कर देता हूँ डॉट कॉपी, ठीक है। और C4 इसलिए, सपोज करो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा है 45 26, ये हमने नंबर लिखा है, तो ये सब के सब मुझे यहाँ पर, इसको थोड़ा हटा लेता हूँ इस तरफ को, और ये दोनों चीज मुझे यहाँ और यहाँ इन दोनों में पेस्ट करना है। तो इन दोनों को कॉपी करने का तो देख लिया कि हमने कैसे कॉपी किया है, हमने कॉपी कर दिया। अब हम पेस्ट करने के लिए फिर हम रेंज में जाएंगे, रेंज, और यहाँ पर हम चाहे तो सीधा पहला सेल पे ही, जैसे हम इतना कॉपी करके अगर मैं इतना सिलेक्ट करके पेस्ट करूँ तो भी हो जाएगा, और यहाँ पेस्ट करूँ तो भी हो जाएगा। देख लो मैं नॉर्मल जी पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें कॉपी करके मैंने पेस्ट किया तो सारा पेस्ट हो गया, और अगर मैं इतना कॉपी करके और सिर्फ यहाँ सिलेक्ट किया और पेस्ट किया तो भी पूरा का पूरा ही पेस्ट होगा। तो उसी तरह पेस्ट कंडीशन में मैं तो सिर्फ D1 डालूंगा तो भी पेस्ट होगा, और D1 से लेके E2 तक डालूँ तो भी पेस्ट होगा। अब हम, हमारे लिए अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा होगा कि आप सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसकी साइज मुझे ज्यादा बड़ा या छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर ये नहीं देखेगा, और अगर आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया तो बाकी ये कंफ्यूजन करेगा। तो मैं सीधा एक ही चीज कर लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ लिखा D1 डॉट पेस्ट स्पेशल, यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पेस्ट स्पेशल लिखते हैं, और स्पेस दे करके हम लिखेंगे एक्सेल, और इसमें क्या क्या पेस्ट करना है आप देखो, या तो पेस्ट ऑल, चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ,
ये अब पेस्ट ऑल करेंगे तो सारे के सारे पेस्ट होंगे। इसमें और भी है, जैसे कमेंट्स करना है तो सिर्फ कमेंट्स कॉल होगा, अगर आप देखोगे तो सिर्फ फार्मूला अगर पेस्ट करना तो फार्मूला होगा, फॉर्मेट करना हो तो फॉर्मेट होगा, और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यू ही है, तो जरूरत नहीं है आप जैसे पेस्ट करते हैं मैं पेस्ट ऑल कर देता हूँ। और ये करने के बाद जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप यहाँ देखिएगा ये जो चीजें लिखा हुआ है वो यहाँ लिखेगा, जिस फॉर्मेट में है वो उसी फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पर इसका कलर मैं रेड कर दूं तो जिस फॉर्मेट है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका कलर अलग है, तो मैं पेस्ट करूंगा तो जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में ये पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसका जैसे कि फॉर्मेटिंग में क्लियर कर देता हूँ, सॉरी ये अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, तो इस जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी मैं इस फॉर्मेट को हटा करके रेगुलर फॉर्मेट में कर दूं सब कुछ, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाके जो पेस्ट ऑल है, एक्सेल पेस्ट ऑल, हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे डालेगा, और बाकी ये कलर क्या है, साइज क्या है, इससे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट दबाया, ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट किया है। तो पेस्ट में यही ध्यान देना होता है कि मुझे वैल्यू पेस्ट करना है, कई जगह फार्मूले होंगे तो फार्मूले पेस्ट करना है, या टोटल सब कुछ पेस्ट कर लेना है। वो आगे जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मैं इस तरह का क्यों कर रहा हूँ। तो ये वो चीज है। अब एक आखिरी चीज और रह गया, थोड़ा बड़ा कर लूं, वो है फाइंड एंड रिप्लेस। कभी कभी क्या होगा, कोई चीज होगा ओल्ड रिप्लेसमेंट, ओल्ड हमारा क्या है और नया क्या है, उसमें हम डाल करके हम कैसे कैसे पेस्ट करते हैं, तो हम ये चीज हम देखते हैं। तो मैं यहीं से आपको थोड़ा दिखा दूं, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी पेस्ट करना हो तो मुझे कोई भी डेटा, मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, आइटम का नाम डालता हूँ, पेन, पेंसिल, रबर, बुक, फिर से पेन, अभी देखिए यहाँ पर पेन कई जगह पे लिखा हुआ है। अभी मैं पेंसिल, हाँ इसको मैं बता दूंगा, पेन कई जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर कोई रेंज हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने में पूरी सीट में जहाँ भी होगा वहां पर रिप्लेस करते हैं, या जो सिलेक्टेड आइटम होगा उसमें रिप्लेस करते हैं हम। तो यहाँ पर सीधा हम रिप्लेस करेंगे, तो हमने ले दिया सेल्स। अब सेल्स में कोई भी सेल्स हो, अभी मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट किया जो वहां लिखा हुआ था, इसमें कोई भी सेल्स हो उसमें हम लिखना है कि क्या जो है व्हाट हमें रिप्लेस क्या करना है। तो यहाँ पर हम लिख दिया पेन, जैसे हमने पेन को चेंज करना है और किससे करना है, तो हम पेन की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंसिल। और कहाँ करना है, लुक एट, तो ये है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। तो आप ये देख रहे हैं इसमें शुरू से सेल्स को रिप्लेस करना है, व्हाट क्या रिप्लेस करना है, पेन, किससे रिप्लेस करना है, पेंसिल से, कहाँ देखना है, टोटल सेल में, और सर्च बाई उसको बाई रो करना है या बाई कॉलम करना है, उसका ऑर्डर क्या है वो देखेंगे, और मैच केस हमेशा फॉल्स करेंगे। फॉल्स केस इसलिए होता है क्योंकि कहीं कोई कैपिटल हो कोई स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट मैच के लिए, जैसा कि आप आगे भी पीछे आपने देखा होगा वी लुकअप वगैरह मैच केस में, तो उसमें जीरो ही लिखते हैं फॉल्स के लिए, तो वही यहाँ पर मैच केस हमने फॉल्स किया है। अब हम इसको रन करेंगे, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ जितना भी पेन होगा उसके जगह इनको पेन रिप्लेस कर देना चाहिए। तो देखिए जहां जहां उसको पेन मिला वो हर जगह वो पेंसिल कर दिया, यहाँ 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 4 जगह पे। अब देखिए एक पेंसिल मेरा पहले से था, अब ये पेंसिल के अंदर भी तो पेन था, इसको रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या होता, सेल्स को रिप्लेस करना था। तो जो भी सेल्स में मिला वो क्या, यहाँ पर सेल्स में पेंसिल नहीं था, सेल्स में पेंसिल था, पेन नहीं था, तो उसने इनको रिप्लेस किया। अब अगर मैं दोबारा रिप्लेस करने के लिए करूंगा तो यहाँ पेन की जगह अगर मैं यहाँ पेंसिल कर लूं और यहाँ फिर से पेन कर दूं और अब मैं रिप्लेस करता हूं, तो सारे पेंसिल को वो पेन कर दिया। अब यहाँ पर जो पेंसिल था पहले से, इसको भी पेन इसलिए कर दिया कि ऑलरेडी ये सेल्स में पेंसिल लिखा हुआ था। तो उम्मीद है आज के चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम क्या करते हैं। अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसको जितने भी है अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो आज हमने बताया उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके बनाइए, और अगले वीडियो का भी वेट कीजिए। मैं अगले वीडियो जल्दी ही डालूंगा इसका नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए धन्यवाद।